स्टूडेंट्स वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस कई बार बैंक पीओ के एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम्स में, मैनेजमेंट के एग्जाम्स में या कैट के एग्जाम्स में आए हैं। हम वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, इजी लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज का अगर सेशन आप देख लेते हैं स्टार्टिंग से लास्ट तक तो आपके काफी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और 10-15 सेकंड के अंदर ही ऐसे क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और इसमें स्टूडेंट्स की क्वेरी कई बार रही है और बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाता है। स्टूडेंट्स बहुत टाइम भी बर्बाद करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, बहुत लंबे लंबे मेथड से, तब भी आंसर नहीं निकाल पाते। आप भी वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज होगी। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, हम सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई वाले। ठीक है, तो यहां पर डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, CI and SI। अब देखिए हमें बोला क्या है, पर्सन लेंट आउट सर्टेन सम ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड सेम सम ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। तो एक बंदे ने एक प्रिंसिपल लोन में दिया है सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से भी। अब उसने नोटिस करा कि रेशियो बिटवीन द डिफरेंस ऑफ CI एंड SI ऑफ 3 years एंड 2 years इज इतना। तो यहां पर बोला क्या है, आफ्टर, ये जो डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI है, आफ्टर 3 years और आफ्टर 2 years ये कितना है 25/8। और हमें पूछा गया रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, R की वैल्यू पूछी है। और ये क्वेश्चन बहुत इजीली 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकता है। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए, ऐसा रेशो दिया हुआ हो तो बस आपको करना क्या है, ये जो 8 दिया हुआ ये बेस है, अब इस 8 का 3 गुना करना है। इस 8 का 3 गुना होता है 24 और ये 25 जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है, 24 में एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा है 1। जो भी अपॉन में होगा डिफरेंस आफ्टर 2 years उसका 3 गुना करना है। उसका 3 गुना कितना हुआ 24, तो यहां पर एक्स्ट्रा कितना हुआ 1। तो ये जो एक्स्ट्रा 1 है, 1/8 का जितना परसेंट होगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो 1/8 का यहाँ पर होगा 12.5%, तो इसका आंसर होगा 12.5%। फोर्थ ऑप्शन आंसर है। तो कितना इजीली ये क्वेश्चन हो गया। बस अब आपको इसमें ये समझना है कि ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लेके चलना, हमें कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट क्रिएट करने हैं। हम कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे से समझ लेंगे कि ये शॉर्टकट हम खुद ही क्रिएट कर लेंगे। उसके अलावा अगर डिफरेंट वेरिएशंस के क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस को भी कैसे कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल शॉर्टकट से करना है। तो हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं पहले, फिर दोबारा इस क्वेश्चन में आएंगे। देखिए एक प्रिंसिपल ले लेता हूं मैं। मान लिया प्रिंसिपल है हमारे पास 20,000, ठीक है, रेट हमारे पास है 10%। और मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूंगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करूंगा, फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का और थर्ड ईयर का। ठीक है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। अब देखिए 10% सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का कितना होगा 2,000। ठीक है, ऐसा ही तो होगा। एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 20,000 के ऊपर, तो हमारा होगा 10% 2,000। दूसरे साल इंटरेस्ट कितना होगा, वो भी 2,000। तीसरे साल कितना होगा, वो भी 2,000। सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी होती है ना, जितना पहले साल इंटरेस्ट है उतना ही दूसरे साल, उतना ही तीसरे साल, उतना ही चौथे साल। चाहे 1000वें साल इंटरेस्ट निकालें 2000 ही आएगा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है, किसी भी साल का देखें। ठीक है, जितना पहले साल उतना ही 10वें साल, उतना ही 15वें साल, उतना ही 13वें साल। ठीक है, तो हमेशा इक्वल होता है, ना 1 भी रुपया एक्स्ट्रा, ना 1 भी रुपया कम। ये प्रॉपर्टी आपको शायद पता होगी पहले से। ठीक है, नहीं पता तो थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के ही बराबर होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, 10% डायरेक्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में बस फर्क क्या होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट में इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता। हमेशा इंटरेस्ट प्रिंसिपल के ऊपर ही कैलकुलेट होता है। मतलब दूसरे साल एक साहूकार इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेगा, वो क्या करेगा, प्रिंसिपल के ऊपर तो निकालेगा ही 2,000 और इसका 10% और, मतलब बेसिकली इसको 10% इंक्रीज करना है। मतलब दूसरे साल 2,000 तो हो गई, लेकिन पहले साल के 2,000 के ऊपर 10%, इसका 10% मतलब 200 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा दूसरे साल इंटरेस्ट, 2200। ठीक है, 200 रुपए एक्स्ट्रा होगा 2200। ठीक है, और तीसरे साल अगर हम समझे इसको फिर 10% बढ़ा देते हैं, इसको 10% बढ़ाएंगे तो 220, तो 2420
ठीक है। और अगर हम टोटल यहाँ पर 3 साल का देखें टोटल इंटरेस्ट तो 6000, और यहाँ पर 3 साल का अगर हम देखें तो ये होगा 6620। तो डिफरेंस आफ्टर 3 इयर्स कितना है? डिफरेंस आफ्टर 3 इयर्स, डिफरेंस 3 इयर्स का वो है 620, और डिफरेंस अगर 2 इयर्स का देखें तो वो कितना आया? 200। ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि SI और CI एक चार्ट बनाऊं, ठीक है। अब या तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे अभी मैंने बोला ना कि डिफरेंस आफ्टर 3 इयर्स, ये 620 हो गया ऊपर और नीचे क्या है? 200। 2 इयर्स का डिफरेंस और 3 इयर्स का डिफरेंस। तो अभी मैंने क्या करा था? इसका 3 गुना करा था एक्स्ट्रा। जैसे इसका 3 गुना करे 600, एक्स्ट्रा कितना है? 20। अब वो 20 जो है इस 200 का जितना परसेंट होगा वही रेट होगा। तो ये 20 200 का 10% है तो रेट मिल जाता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर करा ना, इसका 3 गुना 600, 20 एक्स्ट्रा, 20 इसका जितना परसेंट होगा वही हमारा रेट होगा। अब ऐसा क्यों है उसको समझ लेते हैं। देखिए मैं इसको I बोल लेता हूँ। ये I कैसे कैलकुलेट हुआ? I हुआ 10% ऑफ 20,000, मतलब 10% ऑफ प्रिंसिपल। इसे मैं बोल रहा हूँ पहले साल का इंटरेस्ट है I, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट भी है I, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट भी है I। ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है I, सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है I मतलब 2000 तो है ही, प्लस वो जो 200 है वो I ऑन I है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट क्या है? 10%, मतलब 10% ऑफ I, 2000 का भी 10%, 200 और, तो हम इसे बोलते हैं I प्लस I ऑन I, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये होता है। अब तीसरे साल अगर हम देखें तो तीसरे साल इंटरेस्ट कितना होता है? मतलब ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या है? मतलब प्रिंसिपल का तो प्रिंसिपल के ऊपर तो I लगना ही है, इस I के ऊपर भी I लग जाता है, यही तो कॉन्सेप्ट है। और तीसरे साल हम देखें I तो लगना ही है, प्लस इस I के ऊपर भी I ऑन I लग जाता है, इस I के ऊपर भी I ऑन I लग जाता है 2, और इसके ऊपर भी I ऑन I, मतलब 2I ऑन I। इसको रफ कर देता हूं, और प्लस I ऑन I ऑन I, ये कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसमें समझते हैं हुआ क्या। ठीक है, हुआ क्या? ये हमारा फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड ईयर का। अब देखिए 2 साल का जो डिफरेंस है केवल I ऑन I है, मतलब डिफरेंस 2 इयर्स का SI/CI का वो क्या हुआ? I ऑन I, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट केवल ये होता है, क्योंकि ये माइनस करेंगे, क्योंकि 2 साल का टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो होगा टोटल, अगर हम ऐड करें तो ये हो जाएगा 2I प्लस टोटल I ऑन I, और सिंपल इंटरेस्ट होगा 2I, तो डिफरेंस होगा I ऑन I केवल। और डिफरेंस 3 साल का देखें टोटल, तो इससे ये माइनस, इससे ये माइनस, और इससे ये माइनस। ठीक है, मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास 3I होगा, और टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हमारे पास I प्लस I प्लस I, ये हो गया 3I प्लस 3I ऑन I, और प्लस I ऑन I ऑन I, ये हुआ। ठीक है, और डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 2 इयर्स का? 3 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो जब हम रेशियो निकालते हैं, एक तो ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, जैसे हम बोल रहे थे वो था क्या? 8/25, तो बेसिकली ये था 8, ये था 8 है ना, 8 से 24, तो इसका मतलब ये क्या होगा? 1। तो ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ये, और ये है 8, इस 8 के ऊपर भी 1 इंटरेस्ट आया। कॉन्सेप्ट ये है, इस 8 के ऊपर भी 1 इंटरेस्ट आया, तो 1/8 का जितना परसेंट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है। थोड़ा सा आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, समझना है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। वो जो हमारा डिफरेंस था, मतलब हमारा जो रेशो आएगा वो क्या था? एक तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अपॉन में आ जाता है, वो हमारे पास दिया है 8, और ऊपर हमारे पास क्या आना था? 3 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, वो तो 8 है, प्लस इंटरेस्ट ऑन और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये भी 8 है। तो बेसिकली जब ये 8 है, ये 8 है, ये 8 हो गया 24, तो ये पूरा हो गया हमारा कितना? 1। तो 8 के ऊपर टोटल इंटरेस्ट आया 1, तो 1/8 का जितना परसेंट होगा वही रेट होगा। ये कॉन्सेप्ट इसमें है।
तो आपको बस ये समझना है कि हम इस तरीके से थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट सारे समझ जाएंगे, और हमने अपने जो हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है उसमें पूरा का पूरा लेक्चर हमारे क्वांट के बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं वो हमने डिस्कस करे हैं। उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज के शॉर्टकट्स हैं, टाइम एंड वर्क के शॉर्टकट्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस के शॉर्टकट्स हैं, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, हर चीज के शॉर्टकट्स आपको उसमें मिलेंगे। इसको भी बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है इसमें। ये तो था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है। डिफरेंस बिटवीन, देखिए SI एंड CI फॉर 2 years एंड आफ्टर 3 years ऑन द सेम 11/37 बोला हुआ। ये 2 years, पिछले क्वेश्चन में 3 years ऊपर था, 2 years नीचे था, यहाँ 2 years और 3 years नीचे है। डिफरेंस 3 years का, यहाँ पर डिफरेंस 2 years का। ये क्वेश्चन भी कैट के एग्जाम में एक बार आया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे क्वेश्चन लेकर और बहुत लंबे सॉल्यूशंस करे हुए थे, पेज भरा हुआ था। तो उस तरीके से नहीं करना। देखिए बहुत सिंपल है। ये जो है इसका 3 गुना करना है। इसका 3 गुना करेंगे तो 33 होता है ना। तो ये 33 में कितना एक्स्ट्रा है? 4 एक्स्ट्रा है। तो ये 4 11 का जितना परसेंट है वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 11 इंटू 4/11 इंटू 100। 1/11 आपको याद होना चाहिए 9.09% होता है। तो 4/11 क्या होगा? 36.36%। तो हमारा थर्ड ऑप्शन आंसर होगा। और रीजन सिंपल है क्योंकि ये क्या होता है? 2 years का इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है और नीचे क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन, ये हो गया इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो बेसिकली ये हमारे पास 11 है, ये 37 है, तो ये 11 हो जाता है, तो ये ओवरऑल 33 हो जाता है और ये पूरा हो जाता है हमारे पास 4 और इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट तो 11 है, तो 11 के ऊपर 4 इंटरेस्ट आ रहा है, तो 4/11 इंटू 100। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी याद रख सकते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के याद रखेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI ऑन सर्टेन सम एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 200। 2 साल का दिया हुआ है, 200 रुपीज है 2 साल का। अब ये जो 200 है ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, ये 200। ठीक है। और वैसे भी अगर हम चार्ट के हिसाब से समझे SI और CI, क्योंकि पहले साल और दूसरे साल CI हमेशा बराबर होता है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है। अब जैसे यहाँ पर CI तो 2 साल का टोटल 4200 दिया हुआ है ना, और सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का क्या बोला है? डिफरेंस क्योंकि 200 बोला हुआ है ना, तो इसका मतलब ये 4000 होगा। और सिंपल इंटरेस्ट टोटल 2 साल का 4000 है, तो पहले साल का 2000 होगा, दूसरे साल का भी 2000 होगा, है ना। सिंपल कॉमन सेंस है ना, बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट, चाहे पहले साल, दूसरे साल, चाहे तीसरे साल, चौथे साल, 10वें साल निकाले, 1000वें साल निकाले। और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है, ये हो गया 2000। और टोटल ये इन दोनों को जोड़ के 4200 कब आएगा? जब ये 2200 होगा। तो यहां से यहां पर डिफरेंस कितना आया? 200 का। तो ये जो इंटरेस्ट है आई, ये 200 200 2000 का जितना परसेंट होगा वही रेट होगा। तो ये 200 2000 का कितना परसेंट है? 10%, तो यही रेट होगा। तो कितना इजी क्वेश्चन था, बहुत इजीली हो गया। बस आपको वो कॉन्सेप्ट समझना है जो अभी हमने डिस्कस करा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं और दोबारा से कॉन्सेप्ट इसको दोबारा से समझ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम फॉर 2 years एंड सेम रेट आर इतना इतना। देखिए अभी हमने डिस्कस करा कि सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का हमेशा इक्वल होता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर मैं ऐसा बनाऊं बिल्कुल ग्राफ की तरह, तो ये जो हमारा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है। और सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा? क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का है ना, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो हमारा 1500 होगा। एक ये इसे हम आई बोलते हैं, अभी हमने डिस्कस भी करा था, ये आई है। ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल का क्या होगा? टोटल 3150 है ना हमारे पास, तो हम 3150 से माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा? इसको माइनस करके आ जाएगा हमारे पास 1650। और यहां से यहां पर कितना डिफरेंस आया?
150 रुपीज़ का। वो इसलिए आया क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है। इसको पूरा मैं चार्ट बना के समझाऊं आपको, तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो हमने कुछ प्रिंसिपल लिया था ना 2000 रुपये, 20,000 रुपये प्रिंसिपल, रेट 10%, तो हमने क्या करा था, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट भी 2000, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 2000। फिर क्या करते हैं, नेक्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, जितना रेट होता है ना उतना परसेंटेज इंक्रीज कर लेते हैं। तो 10% मतलब 200, 2200, ठीक है। और अगर हमें फिर से तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फिर से 10% बढ़ा देते हैं, 220, 2420, और ये तो हमेशा 2000 ही होगा। तो अगर मेरे पास ये दिया हुआ कि CI, अगर मैं क्वेश्चन को इस तरीके से लूँ कि ये 4200 ऐसा दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट 4000 दिया हुआ है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 4000 है, तो पहले साल का 2000, दूसरे साल का भी 2000 है ना। और मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मुझे ये कुछ नहीं दिया हुआ, मुझे ये दिया हुआ इनका टोटल, तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि देखिए सिंपल इंटरेस्ट 4000 है, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो होता ही है। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2000 दिख रहा है, और टोटल 4200 है, तो मैं बोलूंगा ये 2200, 200 रुपये एक्स्ट्रा दिख रहा है ना अगली बार इंटरेस्ट। अगली बार इंटरेस्ट 200 रुपये एक्स्ट्रा क्यों दिख रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है बेसिकली वो। तो ये 200 2000 का जितना परसेंट है वही रेट होगा, तो ये 200 2000 का 10% है। तो इस तरीके से ये सॉल्व होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमें क्या दिख रहा है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1500 है। वर्बली सॉल्व हो जाते हैं ये क्वेश्चन बिना पेन चलाए। एग्जाम तभी तो क्लियर होगा जो बिना पेन चलाए सॉल्व करेगा, जो पेन चला के सॉल्व करेगा उसका तो क्लियर होगा नहीं एग्जाम। तो ये हमारा हो गया 1500, और 1500 हो गया, टोटल 3150 है तो 1650, 150 एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आया ना दूसरी बार, ये 150 इसका जितना परसेंट होगा वही रेट होगा। तो 150 इसका कितना है, 10% है, 10% इंक्रीज है ना यहाँ पर, तो रेट हमारा हो गया 10%। अब लेकिन हमें बताना है प्रिंसिपल। अब देखिए प्रिंसिपल जो भी रहा हो, रेट 10% जब हम लगा रहे हैं, तो फिर इंटरेस्ट 1 साल का आया 1500, तो प्रिंसिपल ऐसा क्या लें कि जिसका 10% 1500 आ जाए, तो प्रिंसिपल होगा 15000। या ऑप्शन में देख लो, रेट क्योंकि 10% आ गया हमारा, तो जिस ऑप्शन का 10% 1500 होगा वही आंसर होगा, तो जाहिर सी बात है 15000 ही होगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है, बहुत ईजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है टोटल, एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 3780, ठीक है, और सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 1 साल का 1800। तो पहले साल जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है 1800। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे, बहुत इजीली स्टूडेंट्स कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो 3780 में से ये माइनस करें तो ये हो गया 1980, तो 180 एक्स्ट्रा हो गया, यहाँ से आपका 180 एक्स्ट्रा, ये 180 1800 का जितना परसेंट होगा वही रेट होगा, तो 10%, तो रेट हमारे पास आ गया 10%। अब हमें प्रिंसिपल कुछ ऐसा लेना है जिसका 10% निकाले और 1800 आ जाए, तो प्रिंसिपल 18000 ही तो होगा। या ऑप्शन में देखें कि जिसका 10% निकाल के 1800 पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाए, तो वो हमारा 18000 होगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी था, बहुत इजीली आप कर सकते हैं क्वेश्चंस को, बस थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जो अभी हमने डिस्कस करा वो आपने अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखिए डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अमाउंट फॉर 2 ईयर्स। देखिए 2 ईयर्स का जो डिफरेंस होता है, अभी हमने बात भी करी, दोबारा बार बार बता रहा हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, दूसरे साल का, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, दूसरे साल क्या होता है, आई प्लस आई ऑन आई होता है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, केवल ये एक्स्ट्रा होता है ना, डिफरेंस क्या होता है, आई ऑन आई। और ये बेसिकली होता क्या है, रेट अगर 10% है फॉर एग्जांपल, तो आई क्या होता है, 10% ऑफ प्रिंसिपल। और आई ऑन आई का मतलब क्या है, आई ऑन आई का मतलब है 10% ऑफ 10% ऑफ प्रिंसिपल, यही तो मतलब है, ठीक है। ये आई है, और आई ऑन आई मतलब रेट जो है उतना परसेंटेज और लगा लो, है ना, यही तो मतलब होता है, ये हमने अभी डिस्कस करा था। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो डिफरेंस होगा, रेट पूछ रहे हैं और डिफरेंस जो दिया हुआ है वो 96 दिया हुआ है, ये आई ऑन आई है, और रेट यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला ऑप्शन है इसको लेके चलें अगर 8%, और ये प्रिंसिपल है, तो केवल आई की अगर वैल्यू निकालूं मैं, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 8% ऑफ 15,000,
और ये 8% और 15,000 आप वर्बली बिना पेन चलाए निकाल सकते हैं। देखिए 15,000 का 10% 1500 है और 1% है 150, 1% है 150 और 8% कितना होगा, 15 की 8 से मल्टीप्लाई करें तो 120, 1200 आ जाता है, तो ये हो गया 1200 रुपये। और आई ऑन आई क्या होगा, 8% ऑफ 1200, तो वो हो जाएगा 96। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना इससे, पहला ही ऑप्शन आंसर है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, प्रिंसिपल का पहले 8% निकालना है, फिर से दोबारा से 8% निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरा रेट ना 10% है और डिफरेंस निकालना है SICI का 2 इयर्स का, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 इयर्स, ये निकालना है। रेट 10%, प्रिंसिपल मान लिया मेरे पास है 26,000। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। देखिए डिफरेंस क्या होता है, आई ऑन आई होता है ना, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका 10% निकालूंगा 2600, ये इंटरेस्ट हो गया, फिर इसका दोबारा से 10% निकालूंगा 260, बस ये आंसर है। बहुत सिंपल है, 10% का 10%, 2 बार 10% निकालना है प्रिंसिपल का, पहले दोबारा 10%, फिर इसका फिर 10%। ये 2 साल का डिफरेंस होगा, बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर मेरे पास 5% बोला हुआ है रेट है 5% और प्रिंसिपल है 26,000, तो मैंने पहले 5% निकालूंगा, 5% की वैल्यू निकाल के फिर से उसका 5% निकालूंगा। जैसे इसका 5% निकाला मैंने, कितना आया, 10% 2600, 5% हो गया 1300, ठीक है, 10% 2600, 5% हो गया 1300, ठीक है। फिर इसका 5% और निकाल लूंगा, वही आंसर होगा, 2 साल का डिफरेंस। तो 10% 130, तो 5% होगा 65 आंसर है। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लेंदी मेथड से सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को करने का। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने प्रिंसिपल का 8% निकाला, फिर उसका भी 8% निकाल लिया। मैंने इसका 8% निकाला, 1200 आया, फिर इसका दोबारा से 8% निकाल लिया, 96 आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई, पहला ऑप्शन आंसर है, ठीक है। अगर रेट 20% हो, 20% हो और 2 साल का डिफरेंस निकालना हो 2 इयर्स का, तो फिर क्या करना होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है। तो पहले मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल का 20% निकालूंगा, 20% ऑफ प्रिंसिपल, और फिर उसका 20% और निकालूंगा। तो बेसिकली 20% ऑफ 20% कितना होता है, आप खुद से समझिए। 20% का 10% है 2, 20% है 4। तो अगर मैं बोलूं 20/100 ऑफ 20% करना है ऑफ प्रिंसिपल, तो 1/5 हो जाता है ना, वो 1/5 मतलब वो इफेक्टिवली हो जाता है 4% ऑफ प्रिंसिपल। जैसे अगर मैं बोलूं 10% रेट है और 2 साल का इंटरेस्ट जो होता है, 2 साल का जो डिफरेंस होता है इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो 10% ऑफ प्रिंसिपल, फिर उसका भी 10%, तो 10% कितना होता है, 1/10 ऑफ 10% ऑफ पी। तो बेसिकली वो इफेक्टिव क्या हो जाता है, 2 साल का डिफरेंस 1% ऑफ प्रिंसिपल, ये हो जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको ये समझना है, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट्स भी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी फॉर 2 इयर्स इज 832। देखिए 2 साल का दिया हुआ है और सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम पीरियड मतलब 2 इयर्स है, ये सेम पीरियड क्या है, 2 इयर्स है, 800। तो अभी हमने डिस्कस करा पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर है, और ये 2 साल का है ना 200, तो 1 साल का क्या होगा, 400 होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, 1 साल का 400 होगा। और टोटल तो 832 बोला हुआ ना, कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 832, तो 400 माइनस करेंगे 832 से, तो ये हो जाएगा 432, ठीक है। और हमें डिफरेंस बताना है फॉर 3 इयर्स, 3 साल का डिफरेंस बताना है, यहां पर डिफरेंस 3 साल का बताना है, डिफरेंस जो है 3 इयर्स का, ठीक है, डिफरेंस हमें 3 इयर्स का बताना है। अब देखिए रेट हमें निकालना है, तो रेट हम यहां से जितना परसेंटेज इंक्रीज होगा वही रेट, 32 रुपीज इंक्रीज हो रहा है, 32 इज 400 का देख लेते हैं कितना है, तो 32/400 इंटू 100, 8%, तो रेट हो गया 8%। अब ये तो रेट हो गया 8%। तीसरे साल का भी कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना हो तो इसको 8% इंक्रीज कर लेते हैं, इसका 8% निकाल लेते हैं, 8/100 की मल्टीप्लाई, तो 8 2 जा 16, 1 8 0 24, 5 और 24 5 2 8 4 जा 32 और ये हो गया 34.56, इसमें ऐड कर देंगे 466.56
और 3 साल का जोड़ेंगे तो 1298.56, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और जबकि सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट तो पहले साल अगर 400 है, दूसरे साल भी 400 होगा, तीसरे साल भी 400 का, हमेशा इक्वल होगा 1200, 1200, और डिफरेंस कितना हो जाएगा 98.56, तो डिफरेंस हो गया 98.56। दूसरा तरीका हमने क्या डिस्कस करा था, जो पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था, कि ये जो 3 साल का डिफरेंस होता है ये होता है 3 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और जब हमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट दिख रहा है कितना 32, ये 32 क्या है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट है, ये तो आई है लेकिन ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, तभी तो ये आई प्लस आई ऑन आई बन जाता है ना। तो ये 32 का 3 गुना, ये जो जैसी 32 आया ना, डिफरेंस हमें दिख गया था यहाँ पर 32, आई ऑन आई हमें दिख गया था, आई ऑन आई हमें यहीं पर दिख गया था 32, इसका 3 गुना कर दिया था 96 तो होगा ही, प्लस 8% 32 का, और इसका 8% और हमारा आ जाएगा 8 2 16, 1 8 3 24, 22.56, ठीक है, तो 98.56। तो बहुत सारे तरीके हैं, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और बहुत इजीली क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसमें आपके परसेंटेज के भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, और थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट जिसने पहले किया हुआ हो वो डिफरेंस ज़्यादा अच्छे से निकाल पाएगा और इन शॉर्टकट्स को बहुत अच्छे से लगा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। ऑन द सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 660, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है इतना। तो देखिए फिर से बहुत सिंपल है, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है, और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये तो 2 years का है ना, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट होगा 330। ये 330 कहाँ से आया, इसका हाफ कर दिया, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा इक्वल होता है। अब ये टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का कितना दिया है 696.30। अब इसमें से ये माइनस करें तो सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि 2 साल का टोटल है तो 366.30। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट तो 330 होता है, एक्स्ट्रा कितना आया 36.30, इसे हम क्या बोलते हैं वैसे, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। अब ये जो है इसका जितना परसेंट है, क्योंकि ये आई है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट इतना बना, तो ये इसका जितना परसेंट है वही रेट होगा। तो अगर हम देखें 36.30, 330 का जितना परसेंट है वही हमारा रेट है, ठीक है। और वैसे तो प्रैक्टिकली भी निकाल सकते हैं, देखिए 10% 33 है ना, प्लस 3.3 और है 30, 10% ये है, इसका 10% 33 है, 1% इतना है, 11% हमें दिख रहा है ना। अब वरना पेन चला के निकालेंगे तो भी 11% आएगा, तो रेट है 11%। नन ऑफ दीज, ये भी एग्जाम में आई है, सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, बैंक पीओ में भी, एसएससी में भी, सीडीएस में भी, कैट के एग्जाम्स में भी आए हैं, अलग अलग मैनेजमेंट के एग्जाम्स में आए हैं। ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेंगे तो बहुत जल्दी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सम लेंट एट 20% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, लेंट सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट में लेंट करें कंपाउंड एनुअली, तो इंटरेस्ट 240 रुपीज ज्यादा आ रहा है। देखिए ये एक तरीके से डिफरेंस है आफ्टर 2 years 240, तो बेसिकली ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है 240, ये इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, क्योंकि 2 साल के बाद हमने डिस्कस करा था ना, सिंपल इंटरेस्ट पहले साल दूसरे साल दोनों बार आई, कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल आई होता है प्लस आई ऑन आई होता है, तो डिफरेंस क्या आता है केवल इसका आई ऑन आई का, तो ये आई ऑन आई है। और आई कैसे निकलता है, 20% तो दिया हुआ है, तो बेसिकली अगर मैं आई की बात करूं तो वो क्या होगा 20% ऑफ प्रिंसिपल है ना, और आई ऑन आई की बात करूंगा तो फिर इसका भी 20%, इसका 20% मतलब 1/5 ऑफ, है ना, 20% ऑफ, 20% को, क्योंकि 20% को 1/5 भी बोलते हैं ना, इससे फायदा क्या हुआ कि 4% ऑफ प्रिंसिपल, तो आई एन आई बेसिकली क्या हुआ 4% ऑफ प्रिंसिपल हुआ, और ये 4% की वैल्यू है, बेसिकली प्रिंसिपल का 4% है 240, तो 1% कितना होगा 60, 4 से कैंसिल करें, ये 4% की वैल्यू है 240, तो 100% की वैल्यू क्या होगी 6000। तो कितना इजीली क्वेश्चन हो गया सॉल्व, जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे वो बिना पेन चलाए कर सकता है। देखिए 20% का भी 20% हम निकालते हैं तो 4%, तो सीधे समझ में आता है 4% की वैल्यू 1% 60, 100% 6000, बिना पेन चलाए होते हैं ये क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 10 में, 20% सिंपल इंटरेस्ट 3 years और 20% कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया जाए, कंपाउंड में एनुअली
इट वुड हैव फेस्ट 640 मोर। अब देखिए 3 साल का है, 3 साल में हमने क्या डिस्कस करा था, 3 साल का जो डिफरेंस होता है वो होता है 3 इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। पहले इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या होगा, 20% ऑफ 20% ऑफ पी, है ना, यही तो होगा। और ये तो 1/5 होता है, तो बेसिकली ये क्या हुआ, ये 4% हुआ और ये भी 4% हुआ, है ना। तो बेसिकली टोटल कितना हो गया, 12% प्लस 4 × 3 हो गया ना। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट क्या हुआ, 4% ऑफ प्रिंसिपल, और ये क्या है, इसका भी 20%, मतलब 1/5 ऑफ 4%, 1/5 ऑफ 4%। तो 1/5 ऑफ 4% कितना हो जाएगा, 12% प्लस 0.8%, तो 12.8% हुआ। तो 12.8% की वैल्यू 640 दी हुई है। 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का डिफरेंस होता है 3 इंटू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये 3 साल का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट हमने क्या करा, 20, अगर रेट 10% होता तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट 10% का भी 10% क्योंकि 1/10 होता है ना, तो 1% आ जाता, तो ये 1% होता फिर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या होगा, 12.8% तो आ ही गया है ना, क्योंकि 3 इंटू इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये हमने सबसे पहले क्वेश्चन में डिस्कस करा था। तो 12.8% की वैल्यू हमारे पास गिवन है 640, 12.8% की वैल्यू गिवन है 640। तो पॉइंट हटाएं अगर हम, तो 128% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6400, और 64 से कैंसिल करें तो ये 100 हो गया, 64 2% इक्वल टू 100 हो गया, 1% इक्वल टू 50 हो गया, तो 100% इक्वल टू क्या होगा, 5000। तो हमारा आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारा उसके अलावा हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम स्टूडेंट्स की फ्री प्रिपरेशन करवाते हैं, स्टडी मटेरियल शेयर करते हैं, वीडियो लेक्चर्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, इक्वेशंस IAS फॉर SSC बैंकिंग, ठीक है।